हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर के बारे में कि क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हालांकि क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट जो आया है दोस्तों, वो बहुत ही डीप फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। लेकिन हमें अभी अपने सिलेबस के अनुसार उतने ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने क्वांटम नंबर को नहीं समझा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने में दिक्कत आएगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको लिखना नहीं आता है तो मान लीजिए कि केमिस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि आप एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छे से जान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, और कई सारी प्रॉपर्टी उसी पे बेस्ड होती है। इसलिए क्वांटम नंबर बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात को भूलिएगा नहीं। अब क्वांटम नंबर इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन हमें अब ये समझना है कि इसको हमको पढ़ना कैसे है। तो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से हमारे वीडियोस को देखें और क्वांटम नंबर को समझ सकते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वांटम नंबर को हम क्यों पढ़ें। तो अभी तक तो जवाब मिल गया कि क्वांटम नंबर को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें केमिस्ट्री वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को समझने में आसानी होती है। अब दूसरा सवाल होता होगा, भाई ये हमारे एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्वांटम नंबर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जेई मेन की बात करें या नीट की बात करें, अगर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं तो कई बार 50% चांसेस होते हैं कि वो सेक्शन जो हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो क्वांटम नंबर वाला हो। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या। तो आप लोग सुने होंगे कि एटम्स होते हैं और एटम में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर सेल होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, सेल होते हैं। अब भाई न्यूक्लियस के बाहर सेल तो हो गया, तो सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो सेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता रहता है अराउंड न्यूक्लियस। तो क्वांटम नंबर बताता क्या है, तो क्वांटम नंबर ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में सेल के अंदर वो कहां पर होता है। जस्ट लाइक एड्रेस, कैसे एड्रेस की तरह काम करता है ये हम आगे समझेंगे। क्वांटम नंबर मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे हम हैं आप है तो आपका हमारा एक पता होता है। पता मतलब जिसको हम लोग यूनिक एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब यूनिक एड्रेस जो भी होता है, जो भी हमें पता मालूम होता है कि ये पता है हमारा, ये जो कोई भी पता होता है वो एक यूनिक होता है। मतलब अगर मेरा पता है तो मेरी चिट्ठी मेरे पास पहुंचेगी, मेरे दोस्त का पता है तो उसके पास पहुंचेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है। इस चीज को और क्लैरिटी आपको तब होगी जब इस लेक्चर्स को आप धीरे धीरे सुनिएगा। अब क्वांटम नंबर है क्या भाई, तो क्वांटम नंबर हमें बताता है क्या, तो इट टेल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एन एटम। मतलब कि ये किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बताता है। जैसे होता है ना भाई कि किसी शहर में मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले के अंदर घर होता है ना। तो आप देखोगे तो एक कुछ पैटर्न में होता है कि मोहल्ले डिवाइड है गली नंबर में, गली नंबर में फिर आपके घर होते हैं अगर आप शहर में रह रहे हो तो उसी तरीके से क्वांटम नंबर में भी कुछ सेट हैं। अब जैसे पता लिखते हो तो पहले क्या लिखते हो, अपना एड्रेस में क्या लिखते हो, जिला लिखते हो भाई, अपना टाउन लिखते हो, फिर किस मोहल्ले या गांव से बिलोंग करते हो ये लिखते हो। उसी तरीके से क्वांटम नंबर
में भी कुछ सेट हैं कि भाई ये चीज आप लिखोगे तो आप बता पाओगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है तो इसके लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलग होगा। क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं। पहले क्वांटम नंबर को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। कौन से क्वांटम नंबर बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपका होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना। और जो तीसरा होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा कौन सा होता है? वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और जो चौथा होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चार तरह के क्वांटम नंबर है। इन्हीं चार क्वांटम नंबर को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन एटम में कहां पर है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बता सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि अब देखोगे, हम लोग अभी देखें कि जो न्यूक्लियस में होता है वो न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। जबकि उसके बाहर जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस। तो भाई हम लोग सेल के बारे में जान गए। तो इसमें से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है? सेल के बारे में। और सेल के भी अंदर कई सब सेल होते हैं। जैसे होता है ना भाई कि मोहल्ले हैं तो उसमें कई सारे घर हैं, उसी तरीके से एक सेल में कई सब सेल होते हैं जो हमारी और तुम्हारी आंखों से नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स का स्टडी करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो हमें अभी थ्योरिटिकल फॉर्म में समझना है ना। तो सेल को किस चीज में डिवाइड करते हैं? सब सेल में। अब सब सेल के बारे में कौन बताता है? तो ये सब सेल के बारे में बताएगा भाई कौन सा क्वांटम नंबर? एजमुथल क्वांटम नंबर। मतलब ये वाला जो क्वांटम नंबर है वो सब सेल के बारे में बताएगा, है ना। और फिर सब सेल भी डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स में। इसमें डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स में। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, मतलब ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा भाई। और आपके सब सेल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा? वो बताएगा एजमुथल क्वांटम नंबर। और सेल के बारे में कौन बताएगा भाई? तो वो बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब अब समझो कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग अपने पते को लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? एक शहर का नाम लिखते हैं, फिर मोहल्ला लिखते हैं और फिर हाउस नंबर या गली नंबर लिखते हैं। उसी तरीके से सेल हो गया एक बड़ा पार्ट। अब उसमें से कई सब सेल होंगे, मतलब एक ही सेल के अंदर कई सारा पार्ट्स होगा और कई सब सेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ये बात याद रखिए। मतलब सेल को डिवाइड करेंगे तो सब सेल में डिवाइड होगा और सब सेल को डिवाइड करेंगे तो ऑर्बिटल के बारे में डिवाइड होगा। सेल में कौन प्रेजेंट होता है भाई? तो सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। सब सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है भाई? तो एजमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। और ऑर्बिटल को कौन रिप्रेजेंट करता है भाई? तो इसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये और स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। जो अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब अब एक एक क्वांटम नंबर को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि कौन क्या बताता है। तो आप हमारे इस वीडियोस को लाइक कीजिए और देखते रहिए। अब बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।